स्वागत है आपका अटल पथ पर। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही बड़ी और बहुत ही खास खबर, यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद जिसकी एएसआई रिपोर्ट आ चुकी है और अब ये साबित हो चुका है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। जी हाँ, आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा मुद्दा जो कि काफी ज्यादा बहुचर्चित बना हुआ है। एएसआई की रिपोर्ट आनी थी जो कि कल आ चुकी है और जिसके बाद हिंदू पक्ष में बड़ी ही खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन हिंदू पक्ष तो काफी खुश है ही, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पक्ष अब एक अलग ही मोड़ में नजर आ रहा है। यहाँ पर मुस्लिम पक्ष का ये मानना है कि एएसआई की रिपोर्ट जो आई है वो कहीं ना कहीं गलत है, इस रिपोर्ट में फेरबदल किया गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मन की बातें हैं। आपको बता देते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर काफी सालों से ये विवाद चला आ रहा था और अब उस विवाद में एएसआई रिपोर्ट आनी थी और काफी सालों के बाद ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि मंदिर की जगह पर ही मस्जिद बनाया गया था। वहां पर सर्वे रिपोर्ट में कई चीजें ऐसी देखने को मिली है जो साफ तौर पर हिंदू भगवानों के एक अलग ही चिन्ह दर्शा रही है, जिससे साबित हो चुका है कि वहां पर पहले शिव मंदिर था और उस शिव मंदिर को तोड़कर ही यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। चलिए तो अब शुरू से शुरुआत करेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या है ज्ञानवापी मस्जिद का ये पूरा मामला और कहां से ये मामला शुरू हुआ था और कहां पर एएसआई रिपोर्ट की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। चलिए तो शुरू करते हैं शुरुआत से। ज्ञानवापी मस्जिद भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में स्थित है। इसका निर्माण एक पुराने शिव मंदिर की जगह पर किया गया था और जिसे औरंगजेब ने 1669 में ध्वस्त कर दिया था। इस स्थान में मूल रूप से एक विश्वेश्वर मंदिर था जिसे टोडरमल ने राम नारायण भट्ट के साथ स्थापित किया था और वो बनारस के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार के मुखिया थे। वहीं 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जहांगीर ने एक करीबी सहयोगी वीर सिंह देव बुंदेला एक संभावित संरक्षक थे। उन्होंने कुछ हद तक मंदिर का नवीनीकरण किया था। लगभग 1669 के आसपास औरंगजेब ने मंदिर को गिराने का आदेश दिया और इसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया। मस्जिद का नाम एक निकटवर्ती कुएं ज्ञानवापी से लिया गया है। वही बता देते हैं कि किंवदंतियों के अनुसार शिव ने इसे स्वयं शिवलिंग को ठंडा करने के लिए खोदा था। वही बताते हैं कि माधुरी देसाई ने मस्जिद के इतिहास के हाल के वृत्तांतों को बार बार विनाश और मूल मंदिर के पुनर्निर्माण के इर्द गिर्द केंद्रित करने के लिए एक नोट लिखा था। फिर 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर श्रृंगार गौरी की रोज पूजा का अधिकार मांगा था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया, साथ ही एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। लेकिन सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में जमकर हंगामा हुआ था और इसके बाद सर्वे नहीं हो पाया। मई 2022 में कोर्ट के आदेश अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने की बात कही और अब इसकी सर्वे की जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है और यही कि 25 तारीख को जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद अब हिंदुओं में अलग ही खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि यहाँ पर मंदिर था ना कि मस्जिद। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट गुरुवार को सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार परिसर में मंदिर होने के कई प्रमाण मिले हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हिंदू पक्षकारों में खुशी की लहर देखने को मिली। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की वंदनी महिलाओं में से खुशी का इजहार करते हुए न सिर्फ गीत गाया बल्कि हर हर महादेव के नारे लगाए। इस दौरान हिंदू पक्षकारों के साथ साथ उनके अधिवक्ता भी मौजूद रहे। ज्ञानवापी परिसर में नमाज को बंद करने की भी मांग कर ली गई है। अब जी हाँ, जब से ये पता चला है कि वहां पर मंदिर था तो अब उस ज्ञानवापी मस्जिद में जो नमाज होती है उसको बंद करने की मांग की गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद हिंदू पक्षकारों ने एक जबरदस्त अपनी शर्त रख दी है। बता देते हैं ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की वंदिनी महिलाओं ने सर्वे रिपोर्ट के सामने आने के बाद सिर्फ खुशी व्यक्त नहीं की बल्कि उन्होंने अब ज्ञानवापी परिसर में नमाज को बंद करने की मांग भी उठाई है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने यह बताया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 92 दिन का सर्वे किया था। उसमें 839 पेज का जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल किया गया था उसकी समरी का हम लोगों ने अवलोकन किया है। समरी में एक एक चीज बिंदुवाद और सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखी गई हैं। जो कि खंबे हैं वह मंदिर के खंबे हैं और खंबों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। इसे 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया था।
अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने यह भी बताया है कि किस जगह पर खरोच भी लगी है और इसे मिटाने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन वह जो निशान वहां पर बने हुए हैं वह पूरी तरीके से मिट नहीं सके थे और जिसकी वजह से ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पुराने जो निशान थे, पुराने चिन्ह थे, उनसे ये साबित हुआ कि ये शिव मंदिर था। उसमें देवनागरी लिपि में शंकर जी के नाम का उल्लेख भी हुआ है। वहीं पश्चिमी दीवार मंदिर की टूटी हुई है, जहां पर अवशेष मिले हैं, जो वहां पर पत्थर मिले हैं, उसका अवशेष आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास पहले से था और उस अवशेष भाग में स्पष्ट है कि मंदिर का लेख लिखा गया है जो मंदिरों का ही होता है, ना कि मस्जिदों में। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि मंदिर को तोड़कर ही यहाँ पर मस्जिद बनी है। अगले कदम के बारे में बताते हुए अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो सील एरिया है जिसे वह फव्वारा कहते हैं वह हमारे शंकर जी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उसका सर्वे भी होगा। और हिंदू पक्ष के एक और अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने यह कहा है कि हमारी यही प्रतिक्रिया है कि सारे साक्ष्य निकाल कर प्रमाणित रूप से सर्वे में यह आ गया है कि यह मंदिर का हिस्सा है। 1669 में मंदिर को तोड़ा गया था और मंदिर को तोड़कर ही इस मस्जिद को बनाकर उसे मस्जिद का स्वरूप दिया गया। इसीलिए प्रथम दृष्टता एएसआई ने ये मान लिया है कि वह मंदिर का हिस्सा है और मंदिर के ही सारे ढांचे वहां पर खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वह मंदिर है, पश्चिमी दीवार से लेकर जो भी खंबे वगैरह जो भी मिले हैं वह सब कुछ मंदिर के ही अवशेष हैं जिस पर मस्जिद खड़ा किया गया। इसलिए यह बहुत बड़ा एविडेंस हमारे लिए कोर्ट में है जो प्रमाणित रूप से सामने आ गया है। मंदिर की दशा और दिशा को लेकर जो हम लड़ाई बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, यह सारी लड़ाई अपने मुकाम पर पहुंचेगी। वहां पर मंदिर था और यहाँ पर हमेशा से ही मंदिर बना रहेगा जो कि हम बनाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने रिपोर्ट में ये सिद्ध कर दिया है कि अपने अलग कदम के बारे में बताते हुए अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने ये बताया कि वजू खाना जहां पर हमारा शिवलिंग है उसके भी ऐसे ही सर्वे की मांग होना चाहिए। यानी कि आपने देखा होगा कि एक फोटो वायरल हुआ था जहां पर एक शिवलिंग जैसा था और पानी का फव्वारा निकल रहा था, जहां पर कई हिंदू लोगों का मानना था कि ये शिवलिंग है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना था कि नहीं ये फव्वारा है ना कि शिवलिंग। लेकिन अब ये जब बात सामने आई है तो उसके बाद लोगों का कहना है कि उस शिवलिंग का भी एएसआई सर्वे होना चाहिए। जब एएसआई सर्वे होगा तो ये बात सामने आएगी कि यहाँ पर शिवलिंग है और शिवलिंग निकलकर सामने आएगी, क्योंकि शंकर जी का मंदिर था और शंकर जी को मंदिर को तोड़कर ही उस शिवलिंग को दबाकर ही वहां पर मस्जिद बना है। तो अब देखना ये होगा कि क्या एएसआई सर्वे रिपोर्ट उस शिवलिंग की खोजबीन भी करेगी, उस शिवलिंग के पास भी जाकर एएसआई सर्वे होता है या फिर नहीं। अब यहाँ पर हिंदू पक्ष की जो महिलाएं हैं, जो पक्षकार हैं, उन्होंने ये बताया है कि 339 पन्ने की रिपोर्ट जो आ गई है और जो कुछ भी वहां पर हम लोगों ने देखा है वह सारी चीज रिपोर्ट में आई है। वहां पर कई प्रकार की टूटी हुई मूर्तियां मिली हैं, शिवलिंग मिले हैं और तांबे के छोटे बड़े पैसे भी मिले हैं। वहीं उन्होंने आगे बताया है कि जब हम लोग यही चाहते थे कि वहां पर जब एक सर्वे हो, सर्वे में रिपोर्ट सामने आए तो हम सारी चीजें क्लियर तरीके से बोल सकें। अब उन्होंने ये बोला है कि वहां पर नमाज जो पढ़ी जाती है उसको जल्द से जल्द बंद कराना चाहिए। मंदिर हम लोगों का जो है एक धार्मिक स्थल है, वहां पर हम नहीं चाहते हैं कि वो लोग नमाज पढ़ें। उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अब मंदिर हमें सौंप देना चाहिए और इन लोगों को मंदिर में जाने से मना करना चाहिए। चलिए, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि रिपोर्ट में ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जो साफ साफ ये बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर ही था ना कि मस्जिद। आपको बताते हैं कि जो एएसआई की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वर्तमान में जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है और पिलर के नक्काशियों को मिटाने की कोशिश की गई। हिंदू पक्ष के मुताबिक वह जो दलीलें दे रहा था उसकी तफसील एएसआई के सर्वे में मिले सबूत करते हैं। यानी कि इस सर्वे रिपोर्ट के कुछ जो अंश सामने आए हैं जिन्होंने एक बार अयोध्या फैसले की याद दिला दी है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि जिस जगह जिस तरह की कानून लड़ाई के बाद अयोध्या का फैसला उनके हक में आया, उसी तरह से अदालती फैसला भी उनके पक्ष में ही आएगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट में मंदिर के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत मिलने की बात भी कही गई है जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था और जो कि साफ साफ देखने को भी मिल रही है। जिन क्षेत्रों का अवलोकन और वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण इस निष्क्रिय पर पहुंचता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से
पहले वहां पर एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है जो कि अब मैं आपको बता रही हूँ। मस्जिद में पहले वहां पर बने मंदिर में एक बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की ओर छोटा कक्ष था। मौजूदा जो ढांचा है उसमें पहले से ही मौजूद संरचना का केंद्रीय कक्ष, मुख्य प्रवेश द्वार, मस्जिद का पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार और मस्जिद के निर्माण में मंदिर के खंभों के साथ ही अन्य हिस्सों में थोड़ा बहुत बदलाव कर इसे मस्जिद का आकार दे दिया गया, जो कि काफी चालाकी से किया गया। लेकिन सर्वे रिपोर्ट के बाद ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से इसको उस ढांचे में ढाला गया था। वहीं पत्थरों पर अरबी और फारसी के शिलालेख, तहखानों में मूर्तिकला के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। वहीं अब केंद्रीय कक्ष और मुख्य प्रवेश द्वार में यहाँ पर क्या मिला है वो भी जानना बहुत जरूरी है। मंदिर में जो पहले एक बड़ा केंद्रीय कक्ष था और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी कम से कम एक कक्ष था, इनमें से 3 कक्षों के अवशेष अभी भी मौजूद हैं, लेकिन पूर्व में स्थित कक्ष के अवशेषों का पता नहीं लगाया जा सका है और वह विशेष क्षेत्र पत्थर के फर्श वाले एक मंच के नीचे ढका हुआ है, जो कि मंदिर का केंद्रीय कक्ष था। वह अब मस्जिद का केंद्रीय कक्ष है। सजाए गए मेहराबों के निचले सिरों पर उकेरी गई जानवरों की आकृतियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और गुंबद के अंदरूनी हिस्से को ज्यातिमय डिजाइनों से सजाया गया था ताकि वो पूरी तरीके से छुप सके। मंदिर के इस केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम में था और इसे पत्थर की चिनाई से बंद कर दिया गया था। प्रवेश द्वार को जानवरों, पक्षियों की नक्काशी से सजाया गया था। वहीं प्रवेश द्वार को ईंटों, पत्थरों से बंद कर दिया गया और इस प्रवेश द्वार की चौखट पर उकेरी गई किसी पक्षी की आकृति की अवशेष पाए गए हैं। पश्चिमी कक्षा का पूर्वी आधा भाग अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि पश्चिम का आधा हिस्सा नष्ट हो चुका है और पश्चिमी का एक गलियारा उत्तर, दक्षिण कक्षों से जुड़ा हुआ था। पश्चिमी दीवार पहले से वहां पर मौजूद मंदिर का हिस्सा बनी हुई है। कला और वास्तुकला के आधार पर पूर्व मौजूदा ढांचे को एक हिंदू मंदिर के रूप में पहचाना जा सकता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें वर्ष में किया गया था और पहले से मौजूद मंदिर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया। ये साफ साफ यहाँ पर प्रतीत होता है। पहले से जो मौजूद मंदिर के एक हिस्से को फिर से बनाया गया था और मस्जिद में पुनः उसे उपयोग किया गया। आपको बता दें कि 1991 में लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ का मुकदमा दाखिल करके पहली बार पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई थी और उसके बाद 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश यहां पर पारित किया था। तो अब ये तो एएसआई सर्वे जो रिपोर्ट सामने आई है उसके कुछ साक्ष्य थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद साफ तौर पर आप भी ये मान सकते हैं कि यहाँ पर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। अब एएसआई रिपोर्ट के जो सबूत मिले हैं उसके बाद क्या लगता है कि इस कानूनी कार्यवाही में किसकी जीत होगी? वैसे तो साफ साफ ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर अभी शिवलिंग का सर्वेक्षण होना भी बाकी है। जी हाँ, जो शिवलिंग यहाँ पर वायरल हुई थी, एक फोटो जो वायरल हुई थी, वो किसी फव्वारे की तरह या फिर कोई फव्वारा नहीं बल्कि खुद शिव जी की शिवलिंग थी, जिसका सर्वेक्षण होना अति आवश्यक यहाँ पर अब हो गया है। तो भाई ये थी ज्ञानवापी से जुड़ी कुछ खास खबर। अब जैसे कि आपने जान ही लिया है कि ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है, ये पूरा मामला अब साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जल्द ही मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है यहाँ पर मंदिर ही था या फिर मस्जिद? आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर लोगों को क्या लगता है। वैसे ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बड़ी खबरें जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।